नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुनो सरकार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सुनो सरकार यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां। इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। एमपी सरकार चुनाव से पहले कर्ज पर कर्ज ले रही है और अब इसके पीछे का तर्क यह दिया जा रहा है कि इन कर्ज के रुपयों से एमपी का विकास हो रहा। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर चुनावी साल में ही एमपी का विकास क्यों हो रहा है? आखिर चुनावी साल में ही आरबीआई से बार बार कर्ज लेने की नौबत आ क्यों रही है और प्रदेश के विकास के लिए जारी बजट क्यों कम पड़ गया? करेंगे चर्चा विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप मामला समझिए, रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। इन फ्री की घोषणाओं की वजह से मध्य प्रदेश पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में 1000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया है। ये कर्ज 16 साल के लिए लिया गया है। शिवराज सरकार 3 लाख करोड़ के लोन के बावजूद हर दिन नई घोषणाएं कर रही है। मध्य प्रदेश पहले ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है। प्रदेश का खजाना खाली है, कर्ज का जाल बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके चुनावी साल में जनता को लुभाने के लिए सरकार की ओर से लोन लेने का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश सरकार इस साल 6 महीने में अलग अलग तारीखों पर 11 बार कर्ज ले चुकी है। जनवरी, फरवरी, मार्च, मई और जून में सरकार ने आरबीआई से लोन लिया है। हालांकि 2023-24 का वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद सरकार का ये दूसरा कर्ज है। मध्य प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि एमपी पर 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। मध्य प्रदेश के हर एक व्यक्ति पर 40,000 से ज्यादा रुपए का लोन है। लगातार सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का ताजा कर्ज लिया है। बैक टू बैक कर्ज लेना कितना सही है? फिलहाल राज्य की बीजेपी सरकार पर साल 2023-24 के बजट से ज्यादा कर्ज है। इस लिहाज से बात करें तो एमपी सरकार पर कितना कर्ज? एमपी सरकार पर करीब 3,32,000 करोड़ का कर्ज। हर साल कर्ज पर सरकार दे रही 20,000 करोड़ का ब्याज। कर्ज के हिसाब से प्रति व्यक्ति पर करीब 40,000 का लोन। 2023-24 बजट से 18,000 करोड़ का ज्यादा कर्ज। 2023-24 बजट के अनुसार आय से 50,000 करोड़ ज्यादा। सरकार की ओर से बार बार लिए जा रहे कर्ज को लेकर विपक्ष भी हमलावर है। मामले में जहां कांग्रेस का कहना है कि सरकार चुनावी इवेंट के लिए कर्ज ले रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार जन कल्याण के लिए कर्ज ले रही है। एक कहावत सुनी होगी, कर्ज लो और लूट करो। यही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। 3.25 लाख करोड़ का बजट है और 4 लाख करोड़ के लगभग कर्ज पहुंच चुका है। हर साल 20,000 करोड़ रुपए ब्याज में देते हैं और कहीं ना कहीं जब देखते हैं कि किन योजनाओं में देते हैं, पोषण आहार का पैसा इनके पास नहीं है, ड्रेसिंग का पैसा इनके पास नहीं है, बड़े बड़े विज्ञापनों के लिए पैसे, रोज इसके वाय के विज्ञापन देखते हैं, एक व्यक्ति को पैसा मिला नहीं है और 100 करोड़ के विज्ञापन लगा दिए, बड़े बड़े पंडाल लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी आशीर्वाद यात्राएं निकाल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस और भाजपा की सरकारों में क्या अंतर है? दोनों सरकारें कर्ज लेती हैं। कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ की सरकार कर्ज लेती थी। सोनिया जी और राहुल जी का उससे घर चलता था। पैसे की ट्रेल पकड़ी गई पूरी, वहां तक 1300 करोड़ रुपए की। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार है, जो कर्ज लेती है तो गरीब कल्याण होता है। तो अब जनता के सामने विषय है कि एक व्यक्ति परिवार कल्याण के लिए कर्ज लेता है खुद के लिए, और एक आदमी गरीब कल्याण के लिए कर्ज लेता है। बीजेपी का कहना है कि सरकार जन कल्याण के लिए कर्ज ले रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या चुनावी घोषणा जन कल्याण का हिस्सा है? क्या जनता को लुभाने के लिए लॉन्च की जा रही योजनाएं जन कल्याण का हिस्सा हैं, या फिर जन कल्याण की आड़ में सरकार अपना कल्याण कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस साल सरकार ने प्रदेश भर में कितने कर्ज का बोझ डाल दिया है और कब कब कितना कर्ज लिया गया है। 25 जनवरी 2023 को लिया गया था 2000 करोड़ का कर्ज। 2 फरवरी 2023 को लिया गया था 3000 करोड़ का कर्ज। 9 फरवरी 2023 को फिर लिया गया था 3000 करोड़ का कर्ज। 16 फरवरी 2023 को एक बार फिर से लिया गया था 3000 करोड़ का कर्ज और 23 फरवरी 2023 को लिया गया था 3000 करोड़ का कर्ज। 2 मार्च 2023 को लिया गया था 3000 करोड़ का कर्ज। 9 मार्च 2023 को लिया गया था 2000 करोड़ का कर्ज। 17 मार्च 2023 को लिया गया था 4000 करोड़ का कर्ज। तो वहीं 24 मार्च 2023 को लिया गया था 1000 करोड़ का कर्ज। 29 मई 2023 को लिया गया था 2000 करोड़ का कर्ज। तो वहीं 14 जून 2023 को लिया गया था 4000 करोड़ का कर्ज। एक तरफ सरकार कर्ज के पीछे की वजह प्रदेश की विकास बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता परेशान। लोगों का कहना है कि सरकार के लोन के कारण महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही। इससे का कोई फायदा नहीं होता, हम लोगों को कोई फायदा नहीं होता। आपकी आमदनी में कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। कोई ले लेके गवर्नमेंट जो ना अपने काम में ले रही है, जनता को तो इसका कोई फायदा मिल ही नहीं पा रहा। क्या है, वो अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए लोगों को प्रलोभन देती हैं, महिलाओं को, बेरोजगारों को पैसा देना। लेकिन ये क्या है, वो पार्टी संबंधित व्यक्ति रहते हैं, वो फायदा उठा लेते हैं। बाकी जो नॉर्मल जन समूह है, जो वाकई में गरीब है, उसको कोई फायदा नहीं मिलता। सरकार इतना लोन ले रही है तो ये किसानें बहुत परेशानी आ रही है और अपनी सभी वासियों जो ग्रामीण वासियों और शहर गए बहुत परेशान है। कतई नहीं, 1% भी नहीं है कि जिससे आम जनता को फायदा हो। फायदा तो चलिए अब आपको चुनावी साल में सरकार की उन घोषणाओं के बारे में भी बता देते हैं जिसके सहारे चुनाव जीतने की रणनीति है और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लाडली बहना योजना, इसके लिए हर साल 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, इस योजना के लिए लाखों युवाओं को 8 से 10,000 स्टाइपेंड देने का प्रस्ताव रखा गया है। कृषक ब्याज माफी योजना, इसके लिए 2200 करोड़ से ज्यादा राशि का ब्याज माफ करने का प्रस्ताव रखा गया है। कृषक मित्र योजना, परियोजना के लिए 1535 करोड़ से ज्यादा रुपए की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, इस योजना के पात्र लोगों को लाभ देने के लिए भी करोड़ों रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये वो योजनाएं हैं जिनका चुनावी साल में ऐलान किया गया और करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए हैं। इस बीच कई तरीके के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल ये कि क्या घोषणाओं को पूरा करने के लिए कर्ज लिया जा रहा है? बेहद महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि अब विपक्ष भी हमलावर है इस पर। दूसरा सवाल ये, क्या कर्ज के सहारे घोषणाएं पूरी होंगी? तीसरा सवाल, घोषणाओं को पूरा करने के लिए कर्ज एकमात्र क्या उपाय है? चौथा सवाल यह कि चुनाव से पहले प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ाना आखिर कितना सही है? पांचवा और सबसे अहम सवाल, बजट से भी ज्यादा कर्ज लेने की आखिर असल वजह क्या है? और ज्यादा जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं प्रमोद शर्मा। प्रमोद, अगर कर्ज लेकर ही प्रदेश का विकास करना है तो आखिर वो रुपया कहां गया जो प्रदेश के विकास के लिए केंद्र से भी मिलता है, और वो पैसा कहां गया जो सरकार टैक्स के रूप में लोगों से लेती है? अपरिहार्य कारणों की वजह से प्रमोद से संपर्क नहीं हो पाया है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आई है। लोगों का कहना है कि हमें तो फायदा ही नहीं हो पा रहा, सरकार कर्ज पर कर्ज लेती जा रही है और ढिंढोरा इस बात का पीटा जा रहा है कि ये तो लोगों की सहूलियत के लिए है, लोगों की सुरक्षा के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो इसी वजह से कर्ज लिया जा रहा है। हालांकि महत्वपूर्ण ये भी बन जाता है कि सरकार एक तरफ ये दावा जो कर रही है तो उससे उलट विपक्ष कह रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता को बोझ के तले, कर्ज के बोझ के तले सरकार दबाती जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को पता है कि अब वो सत्ता में वापसी नहीं करने वाले हैं और इसी वजह से चुनाव से ठीक पहले कर्ज लिया जा रहा है और
इसकी बंदरबाट की जा रही है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी ठीक है प्रमोद, सरकार कर्ज पे कर्ज लेती जा रही है। सवाल ये उठता है कि जो दावा सरकार कर रही है कि विकास के लिए कर्ज लिया जा रहा है, तो जो विकास के लिए राशि जारी होती है केंद्र से, वो कहां है? सवाल ये भी कि जो जनता से टैक्स लिया जाता है वो पैसा कहां है? देखिए, बैक टू बैक जो ऐलान किया जा रहे हैं, उन ऐलानों की भरपाई के लिए कर्ज का सहारा लिया जा रहा है। एक बात तो साफ हो गई है, क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो कई चुनावी ऐलान किए गए हैं। यानी रेवड़ी कल्चर मध्य प्रदेश में आपको बड़े पैमाने पे एक्टिव नजर आएगा। आप देखेंगे तो कोई भी हड़ताल प्रदर्शन करता है, उसकी जो मांगे हैं वो बड़े पैमाने पर मांग ली जाती हैं। और चाहे अतिथि शिक्षक हो, चाहे अतिथि विद्वान हो, या फिर हो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आशा वर्कर या पंचायत सचिव, इनके वेतन में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश के 2023-24 के बजट में यदि जो प्रस्तावित आय है, यदि उस पर नजर डाली जाए तो आय में और देखा जाए तो जो देखिए कर्ज में कितना डिफरेंस हो गया, लगभग 50,000 करोड़ का ये अंतर बता रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में यदि फिलहाल देखा जाए तो 3,32,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया है। और जनवरी से अब तक 11 बार कर्ज लिया गया है, और ये कर्ज लिया गया है 30,000 करोड़ का। यानी इस फाइनेंशियल ईयर यदि देखा जाए तो 55,000 करोड़ की एक लिमिट है। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये ऋण लिया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में हालात ऐसे हो गए कि ये लोगों को जान लेना चाहिए कि देखिए मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति पर 40,000 रुपए से ज्यादा का लोन देखिए हो गया है। यानी कोई भी बच्चा यदि जन्म लेता है तो उस पर 40,000 रुपए का लोन रहेगा। मध्य प्रदेश यानी एमपी सरकार कर्ज के बोझ पर लगातार दब रही है और कर्ज लिया जा रहा है। जो ताजा कर्ज लिया गया वो 1,000 करोड़ रुपए का लिया गया, 16 वर्ष के टेन्योर पे लिया गया। और इंटरनल खबर ये है कि जल्दी सरकार 3,000 करोड़ का और कर्ज ले सकती है। ये सूत्र बताते हैं। कुल मिलाकर जो आर्थिक खजाना है सरकार का वो गड़बड़ा गया है। देखिए, आपको याद होगा कि कर्नाटक इलेक्शन के समय भी बैक टू बैक ऐलान किए गए थे। बीजेपी ने ऐलान किए और बाद में कांग्रेस पार्टी ने उसको बड़ा चढ़ाकर ऐलान किया, और नतीजे क्या निकले वो आपके सामने है। हालात ऐसे हो गए कि सैलरी बांटने के लिए पैसा कर्नाटक सरकार के पास नहीं बचा था। ये खबरें आई थी। तो मध्य प्रदेश में भी ऐलान हो रहे हैं, चाहे तो वो लाडली बहना पर बजट खर्च बेतहाशा किया जा रहा हो या दूसरी योजना है, अब गैस सिलेंडर लाया जा रहा है। कुल मिलाकर देखिए फिजूल खर्ची पर स्टॉप लगना चाहिए। दूसरी बात यह है कि रेवड़ी कल्चर की तरफ एक तरफ क्या दिल्ली से नो आती है, मध्य प्रदेश में हाई गाड़ी दौड़ रही है। और इस तरीके से कर्ज लेकर योजनाओं का एकदम से दौड़ा देना इलेक्शन से ठीक पहले। हाँ देखिए, जन कल्याण के लिए यदि कर्ज लिया जा रहा है तो जन कल्याण के लिए कर्ज लिया जा रहा है तो प्रमोद ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये हवाला दे दिया जाता है कि जो कर्ज ले रहे हैं वो लोगों के लिए है और इसी से विकास किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके से अगर विकास करना है तो क्या फ्री की रेवड़ियां जो है सरकार की तरफ से बांटी जा रही हैं, क्या प्रदेश को गर्त में तो नहीं डाल रही? बहुत शुक्रिया आपको प्रमोद तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।